हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ समाचार लेखन का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पढ़ा दी हूँ, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। तो चलिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ समाचार लेखन के आवश्यक तत्व। समाचार लेखन के आवश्यक तत्व तो ध्यान से सुने। समाचार लेखन के लिए निम्न आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखा जाना क्या अनिवार्य है। समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है। अब दूसरा, समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों को समाहित कर समग्रता के साथ लिखना अपेक्षित है। क्या समाचार लेखन, ठीक है। अब समाचार लेखन को में 4 सकारों का ध्यान रखना अपेक्षित है। 4 सकारों क्या क्या है, देखिए। स से है, ठीक ना। सकारों मीन्स क्या, सकारों का मतलब स से स्टार्ट होता है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसी को कह रहे हैं स का कारो। जैसे ककारो आप पढ़े हैं ना, क से, कि समाचार लेखन का जो मुख्य विषय 6 ककारे होते हैं। क्या क्या होता है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व हुए हैं। तो ये क्या है, ये समाचार लेखन के जैसे 6 ककारे हैं, उसी तरह समाचार लेखन के 4 सकारों को भी ध्यान में रखना क्या होता है, अपेक्षित होता है। मैं बताई थी क्लास 11 में कि समाचार लेखन में 6 ककारे होते हैं। कौन कौन, तो क्या, दूसरा क्या हुआ, कहाँ, तीसरा कब, चौथा कैसे, पांचवा क्यों, और छठा कौन से तत्व। आई होप आपको याद भी होगा या अपनी कॉपी में नोट भी किए होंगे। क्लास 12 स्टूडेंट नहीं नोट किए होंगे तो अभी आप लोग नोट कर लेंगे। उसी तरह क्या है, समाचार लेखन के 4 सकारों का ध्यान रखना अपेक्षित है। कौन कौन से है, अब देखिए। सत्यता, यानी वो सत्य सच्चाई पे आधारित हो। स्पष्टता, यानी उसके अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। फिर क्या है, संक्षिप्तता, यानी समाचार अधिक विस्तार नहीं होना चाहिए। और सुरुचि, यानी समाचार की भाषा शैली एवं प्रस्तुति में क्या होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या है, फिर क्या, समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए, यानी अलग अलग पैराग्राफ में। अनुच्छेद न तो अधिक बड़े तथा न ही अति संक्षिप्त या लघु होने चाहिए। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही आयाम या पक्ष हो, यानी एक ही बिंदु से रिलेटेड क्या हो, चीज़ हो एक अनुच्छेद में, ठीक है। फिर समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, यानी एक ही शब्द बार बार नहीं लिखना चाहिए समाचार लेखन में। ये आवश्यक क्या है, तथ्य है। वो तत्व था, ये क्या है, तथ्य। ध्यान दीजिएगा, तथ्य और तत्व अलग अलग चीज़ है। तथ्य का मतलब कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। और देखिए क्या होना चाहिए, समाचार की भाषा में समासिकता का गुण विद्यमान होना चाहिए। मालूम है ना, समास जो संबंधित रखने वाले शब्दों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसी का गुण विद्यमान होना चाहिए। फिर क्या, समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या है, समाचार के तथ्य। इसके पहले मैं समाचार के अर्थ, समाचार की परिभाषा और समाचार के तत्व मैं बताती हूँ, जो 10 तत्व थे। अभी मैं पढ़ा रही हूँ समाचार लेखन के आवश्यक तथ्य और समाचार लेखन के प्रकार। तो चलिए समाचार लेखन के प्रकार देखिए। समाचार सामान्यतः 2 प्रकार से लिखा जाता है, विलोम स्तूपी पद्धति और ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति, जो मैं 11 में बताई थी। तो क्या विलोम वाला, क्या वही 6 ककारे, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ये जैसे कि ये नीचे से क्या हो गया, तो कहाँ हुआ। अब देखिए ये पहले नीचे से स्टार्ट होता है, किसी देखने के बाद तब उसके तह में घुसा जाता है लास्ट छोर पे। यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ वो कौन से कारक थे, किस कारण यह स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्या हुआ। तो इसको पहले ऊपर से लिखते हैं, नीचे यानी विलोम करके। विलोम का अर्थ आप लोग को मालूम ही है। तो क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन से तत्व थे। तो इसे क्या कहते हैं, विलोम स्तूपी पद्धति। ये समाचार लेखन के प्रकार है। दूसरा क्या है, ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति। अभी देखिए इसमें नीचे से, ठीक वही चीज़ अब इसमें नीचे से स्टार्ट। महत्वपूर्ण कारक कौन से थे, ठीक है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ। चरमोत्कर्ष यानी यहाँ पहुँच गया।
तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति। ये समाचार लेखन के क्या है, प्रकार हैं, 2 प्रकार। अब देखिए यहाँ मैं समाचार लेखन की प्रकार में ये समझ लीजिए, किसी समाचार को लिखने या कहने का तरीका क्या होता है, तरीका जिससे उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं को सबसे बताया जाता और उसके बाद घटते हुए महत्व, कर्म और अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। ठीक है ना, व्याख्या करने लेखन की शैली तथ्यों से शुरू होता है। फिर इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है, यानी जहाँ लास्ट होता है उसको प्रारंभ में दिया जाता है, तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, अब ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति। तो यह क्या है, तो यह प्रायः, अब देखिए अब प्रायः समाचार विलोम स्तूपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। चूँकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। कौन, पाठक, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, वह पूरी घटना को पढ़ने में क्या करता है, रुचि नहीं लेता है। इसलिए वह पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। प्रायः समाचार विलोम स्तूपी के पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। चूँकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं रखता। ठीक है, रुचि नहीं लेता। चलिए, समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। तो सर्वप्रथम तथ्यों का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। फिर तथ्यों को योजनाबद्ध व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद शीर्षक किया जाता है। तत्पश्चात लिखने की जांच का पुनः संक्षेपण किया जाता है। फिर शीर्षक का बाद सूत्र का उल्लेख किया जाता है। समाचार का विवरण का विस्तार किया जाता है और अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। 6 का कार्य मैं बता ही दी हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पार्ट 2 ख़त्म कर रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ पार्ट 3 के साथ कि समाचार लेखन के कौन कौन से चरण होते हैं। दैट्स ऑल। तब तक आप अच्छे से पढ़ें और समझें।